बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सकते हैं मैं डीज और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि सारे मामलात जो हैं, हमारे मामलात ज़िंदगी जो हैं, वो दुआओं के ज़रिए से ही हल हो जाते होते हैं हमारे। क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें, जब तक रब ताला नहीं चाहते तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। इवन कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ पाँव तक नहीं हिला सकते अगर रब ताला का हुक्म ना हो। तो एक चलें वो तो दूर की बात है, एक पलक अपनी भी नहीं झपक सकते हम अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। तो सारे काम हमारे हुक्म रब्बी से होते हैं। तो हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दुआएं जैसी नेमतें दी हैं और उनका एहतमाम करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें समेटते हैं और अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं और संवारते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी रब ताला के लिए शुक्र किया जाए कम है। सारी नेमतें एक तरफ रख लें तो हमारे जिस्म की जो नेमत है, आँखें, कान, नाक, आवाज़ और फिर हाथ पाँव, हर चीज़ आप देखें और अंदर के ऑर्गन्स की तो बात ही नहीं है, जिसके ज़रिए से हमारे बाहर का तमाम निज़ाम चल रहा है हमारे बॉडी का। तो हम वही शुक्र अदा करते रहें तो उसका भी हम व्यूअर्स हक़ नहीं अदा कर सकते। तो व्यूअर्स, इसलिए हमें जो है वो एहतमाम, मैं कहती हूँ कि लाजमी किया करें। शुक्र का एहतमाम जो है, रब ताला का शुक्र का एहतमाम। बेशक आपने अगर अरबी नहीं पढ़नी तो ना पढ़ें, बस ये कह दें सुबह दोपहर शाम, सिर्फ अगर इतना भी कह दिया जाए, अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है जो नेमतें तूने मुझे अता की हुई हैं, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ। तो इससे भी रब ताला खुश हो जाता है। अल्लाह में कहते हैं मुझसे मांगो और सिर्फ मुझी से मांगो, मैं ही तुम्हें दूंगा। देखें अल्लाह को मांगना हमारा कितना पसंद है। और हम देखें कि लोगों से अगर हम एक दफ़ा कोई चीज़ मांगे, दो दफ़ा मांगे, तो तीसरी दफ़ा वो इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं मुझसे बार बार मांगो, बार बार मांगो। तो इसलिए हमें व्यूअर्स रब ताला से ही मांगना चाहिए। तो वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलें आते हैं वापस पॉइंट की तरफ। तो व्यूअर्स, आज की जो सिलेक्शन है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, शुक्र नंबर 1 है, शुक्र ना करना, शुक्र करना ना छोड़ना, वरना नेमत की बढ़ोतरी से महरूम कर दिए जाओगे। कुरान में है अगर शुक्र करोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इसलिए व्यूअर्स, शुक्र करना है अल्लाह ताला की नेमतों का। जैसे कि मैंने आपको फर्दर बताया कि अगर हम अपने जिस्म का ही शुक्र अदा करें, अपने बॉडी का, तो हम उसका ही शुक्र बजा नहीं ला सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की हमें दी हुई है। और अगर सुई भी चुभ जाती, यकीन करें, तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम कहते हैं हाय अल्लाह, देखिए अल्लाह को पुकारते हैं ना, करके आप बेशक देखिए। जब भी कभी होता है या तो फिर कभी ज़लज़ला आ जाता है तो हम कहते हैं फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो क्योंकि हम ज़ाहिर रब ताला की मखलूक हैं, तो इसलिए रब ताला से ही मांगते हैं। अल्लाह को हमारे से मंगवाना कोई मुश्किल नहीं है, एक झटका ही लगता है तो सारी कौम सीधी हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह मियाँ देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो शुक्र अदा करना है। दूसरा क्या है, अल्लाह का जिक्र करना ना छोड़ना, वरना अल्लाह तुम्हें याद करें, इससे महरूम हो जाओगे। ठीक है ना। अगर जिक्र छोड़िए तो फिर अल्लाह मैंने भी हमें नहीं पूछना। और फिर क्या होता है कि हम मुसीबतों में घिर जाते हैं और घिरते ही चले जाते हैं, घिरते ही चले जाते हैं, घिरते ही चले जाते हैं। फिर अल्लाह में छोड़ देते हैं। अल्लाह में कहते हैं जाओ, जो करना है करो, फिर तुम्हारा जो जी में आता है वो करो। तो कुरान में है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। इसलिए फिर वही बात देखें, पुरानी बात कि एहतमाम लाजमी करना है। सुबह दोपहर शाम रात लाजमी, मतलब नमाज को ही बना लें, आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर दें। और करना क्या है, शुरू करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ग्रेजुअली हम लोग जो है वो फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता बेशक आप शुरू कर दें, अभी भी शुरू कर दें, वक्त नहीं गुजरा। जाना अल्लाह के पास है और जवाब दे भी अल्लाह ताला के आगे ही होना है। तो नमाज शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्ज़ पढ़ें, फिर खुद ब खुद से दिल चाहेगा
تو نمبر 3 پہ کیا ہے، نمبر 3 پوائنٹ ہے دعا کرنا مت چھوڑنا ورنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یاد کا آ گیا، پھر جو ہے وہ قبول کرنے کا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا کرنا مت چھوڑنا، ٹھیک سے مجھ سے مانگنا مت چھوڑنا، میرا شکر ادا کرنا مت چھوڑنا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، شیطان کے پیچھے نہ لگ جائیں، کیونکہ شیطان کا تو کام یہی ہے نا کہ ہمیں اس نے جو ہے نا، اس کا مشن ہے کہ ہمیں اس نے دوزخی بنانا ہے، اور دنیا کی رعنائیوں میں وہ ہمیں اتنا مصروف کر دیتا ہے، تو مصروف کر دیتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سبز باغ وہ ہمیں دکھاتا ہے تاکہ بس ہم گمراہ ہی رہیں۔ تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی اور لازمی کوشش کرنی ہے دنیا کی بھی بھلائی کے لیے اور آخرت کی بھی بھلائی کے لیے۔ نمبر 4 پہ استغفار مت چھوڑنا ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار ایک لفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے استغفار ہیں، تو شروع آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے صرف استغفار سے شروع کریں، پھر آپ جب شروع کریں گے آٹومیٹکلی یقین کریں اور کر کے دیکھ لیں، کیونکہ میں نے خود سب یہ چیزیں کی ہیں، شکر الحمدللہ۔ تو پہلے میں بھی استغفار کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ استغفر اللہ، پھر دل چاہتا ہے کہ اب ہم پورا ہی کیوں نہ پڑھ لیں جب ہم اتنا پڑھ رہے ہیں۔ یقین کریں بھی، اس پریکٹیکل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب نے ساتھ دینا اور اپنا بندہ بنا لینا ہے۔ قرآن مجید میں ہے جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے عذاب نہیں دینا، تو اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وارننگ جو ہمیں مل رہی ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور آہستہ آہستہ سے شروع کریں، انشاءاللہ راستہ جو ہے وہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا اور ہم اللہ کے بندے بنتے جائیں گے، اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔ تو پھر کوشش کرنی ہے ہم پیرنٹس نے بھی، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی، اپنے ہسبینڈ کی، تو ہم نے اس کو جو ہے پورا کرنا ہے۔ تو پھر سے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، شاید کہ ہمارے توسط سے کسی کا بھلا ہو، اور اگر ہم کم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہماری وجہ سے جو نیکیاں اس نے کی ہوئی ہیں تو شاید کہ ہمارا اس میں بھی جو ہے وہ حصہ ڈل جائے اور ہم بچ جائیں آخرت کی جو ہے شدید سزا سے، اور جو ہے آخرت میں ہی حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ کوئی نماز پڑھ سکیں گے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے ہمارے پاس۔ تو ہم نے اعمال کے لیے جو ہے کوشش کرنی ہے۔ میرا بالکل بھی آپ لوگوں کو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے، بس عمل اکٹھے کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کر کے، پیار محبت کر کے، نیک کام کر کے، نماز روزہ کر کے، تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔